सुअर सर वाला गधा। जंगल में सुअर और गधा जोर जोर से झगड़ा कर रहे थे। वो दोनों बहुत ही शोर मचा रहे थे, जिस कारण पास में जादुई पेड़ की नींद खराब हो जाती है और वो गुस्से से कहता है, अरे सुनो, तुम दोनों कितना शोर मचा रहे हो। चुप हो जाओ, नहीं तो। उन दोनों को जादुई पेड़ के बारे में पता था, पर फिर भी वो दोनों झगड़ा करना बंद नहीं करते। जादुई पेड़ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी जादुई शक्ति से उन दोनों को जोड़ देता है। सुअर का सर रहता है तो गधे का शरीर। तब सुअर कहता है, अरे ये क्या हुआ? गधे देख, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। हम दोनों जुड़ गए फेविकॉल के जैसे। तब जादुई पेड़ कहता है, तुम दोनों को जब तक कोई अलग नाम नहीं मिलता, तब तक तुम दोनों ऐसे ही जुड़े रहोगे और यही तुम्हारी सजा है। चले जाओ यहाँ से। सुअर सर वाला गधा वहां से जाने लगते हैं। रास्ते में जानवर उन दोनों को ऐसे देख चकित हो जाते हैं। रास्ते में उसकी मुलाकात खरगोश से होती है। उसे देखकर वो कहता है, अरे ये कौन सा नया जानवर है? आज तक मैंने कभी ऐसा जानवर नहीं देखा। चलो थोड़ी मस्ती करता हूँ इनके साथ। ऐसा सोचकर खरगोश सुअर सर वाले गधे के पास जाकर उनका मजाक करने लगता है। उन्हें पत्थर से मारता है और आगे से सर सुअर का होने के कारण उसे सुअर सुअर कह के चिढ़ाने लगता है। ये सुनकर गधा कहता है, क्या रे खरगोश, तुम्हें क्या ये सुअर ही दिखाई दे रहा है? मैं भी तो हूं ना यहाँ गधा। और वैसे तू हमारा बहुत मजाक उड़ा लिया। बच्चू, आप देख मेरी केक। सुअर सर वाला गधा खरगोश को अपने पैरों से दूर फेंक देता है और दोनों आगे चलते हुए झगड़ा करने लगते हैं। तब सुअर कहता है, क्या रे गधे, सामने रहेगा उसे ही तो देखकर बुलाएगा ना। अब मेरा सर तुम्हारे शरीर से जुड़ा हुआ है तो सुअर ही कहकर बुलाएंगे हमें। अरे पर तुझे याद नहीं है क्या कि हमें अलग नाम मिला तभी हम अलग हो सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही जुड़े हुए रहना पड़ेगा हमेशा के लिए। चलो हम हिरन के पास जाते हैं, उससे कुछ बात करते हैं। सुअर सर वाला गधा हिरन के पास जाते हैं। वो हिरन से बात करने ही वाले थे कि हिरन डर के मारे चिल्लाने लगती है, भूत भूत भूत। अरे हिरन रुक जाओ, हम भूत नहीं है। हिरन वहां से डर के मारे भाग जाती है। तब गधा कहता है, देखा, कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है तो किसी को हम भूत दिखाई दे रहे हैं। अब क्या करें? कौन हमें अलग करेगा? कौन हमें नया नाम देगा? उधर हिरन जंगल में भागते हुए भालू से मिलती है। भालू उसे रोककर उसके भागने का कारण पूछती है। तब हिरन कहती है, मेरे घर में भूत घुस आया है, वो बहुत ही डरावना है। आप उस भूत को मेरे घर से भगाने के लिए मेरी मदद करो प्लीज। भालू और हिरन दोनों हिरन के घर जाते हैं। भालू सुअर सर वाला गधा को देखकर सोच में ही पड़ जाता है। ये दोनों भूत वूत नहीं है, लेकिन आखिर ये ऐसे क्यों हो गए? इसे मैं गधा कहूँ या फिर सुअर, बड़ी ही मुश्किल में फंसा हूं मैं। चलो एक बार इन दोनों से बात कर लेता हूँ। भालू ऐसा सोचकर सुअर सर वाले गधे के पास जाता है और कहता है, अरे तुम दोनों क्यों जानवरों को डरा रहे हो? पागल सुगु कही के। भालू उस जानवर को सुग्गू नाम देता है और देखते ही देखते दोनों अलग हो जाते हैं। सुअर और गधा दोनों अलग होकर बड़े खुश हो जाते हैं और भालू का धन्यवाद करके वहां से चले जाते हैं। भालू को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो भी सोचते हुए वहां से चला जाता है। इस तरह से भालू के दिए गए सुग्गू नाम की वजह से वो दोनों पर लगा हुआ श्राप हट जाता है। गोल्डन डंकी। जंगल में बंदर के पास एक गधा था, जिसको वो किराए से बाकी के जानवरों के कामों के लिए दिया करता था। पर बाकी के जानवर उसे किराया कभी देते तो कभी नहीं। बंदर भी बहुत भोला था, वो उनकी बातों में आ जाता था। एक बार खरगोश का सामान गधा जंगल की दूसरी ओर ले जाता है, पर जब किराया देने की बात आती है तब खरगोश कहता है, अरे बंदर, आज मेरे पास ना तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है।
वैसे भी कल मेरा सारा खाना उस मोटे हाथी ने खा लिया था, और ये सामान आज बेचकर मुझे जो कुछ मिलेगा तभी मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा। बंदर खरगोश की बातों में आ जाता है। खरगोश बंदर को उल्लू बनाकर हंसते हुए वहां से चला जाता है। तब गधा अपने मन में सोचता है। ऐसा मन कर रहा है कि उस खरगोश को अपने लातों से कीक मारकर फेंक दूं, पर मेरा मालिक ही भोला है। वो सबकी बातों में आते रहता है। क्या करूं, मेरे मालिक का कुछ समझ नहीं आता। गधा ऐसे सोचते रहता है। बंदर गधे को लेकर घर आता है। तब बंदर के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता। तब वो गधे से कहता है। अरे गधे, तुम अब मेरा साथ छोड़कर चले जाओ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। बंदर गधे को गांव छोड़ देता है। गधा बंदर को छोड़ना तो नहीं चाहता था, पर गधा बंदर के लिए गांव में चला जाता है। गांव में गधे को देखकर लोग उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भागने लगते हैं। तब गधा उनसे बचने के लिए फिर से जंगल की ओर भागने लगता है। भागते भागते वो एक घर में घुसकर एक बड़े से डब्बे में गिर जाता है, जहाँ पर सुनहरे रंग का पानी भरा हुआ था, जिस वजह से गधा भी सुनहरा हो जाता है। वो भागते भागते जंगल के तालाब के पास आता है और वो पानी पीने लगता है। पानी में अपनी परछाई देखकर गधा कहता है। अरे वाह, मैं तो सुनहरा हो गया। अब तो मैं अपने मालिक बंदर के पास जाता हूँ। मेरे इस सुनहरे रंग से बाकी के जानवर मेरे मालिक को अब उल्लू नहीं बनाएंगे। ऐसा सोचकर गधा बंदर के पास जाता है। बंदर सुनहरे गधे को देखकर कहता है। अरे, तुम फिर से वापस आ गए। मैंने कहा ना कि मुझे छोड़कर चले जाओ। और हाँ, ये तुमने अपने शरीर पर ये सुनहरा रंग कैसे चढ़ा दिया? बंदर, मैं एक जादुई तालाब में गिर गया था। उसकी वजह से अब मैं सुनहरा हो गया और ताकतवर भी। अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। ये सुनकर बंदर खुश हो जाता है, पर गधा मन ही मन बंदर के लिए सोचता है। मुझे माफ कर दो मालिक, लेकिन अगर मैंने झूठ नहीं कहा होता तो तुम मुझे फिर से छोड़ देते। बाकी जानवरों की तरह मैंने भी आपको उल्लू बना दिया, लेकिन इसमें आपकी ही भलाई है। सुनहरा गधा देखने बाकी के सारे जानवर वहां आते हैं। जानवर अब बंदर को बेवकूफ बनाना बंद करने लगते हैं। पर एक बार खरगोश गधे का रंग असली है या नकली ये देखने के लिए उसके पीछे से पानी डालने की कोशिश करता है। तब गधा उसे पीछे से